के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। सोचे एक ऐसी आवाज जिसके सामने बड़े बड़े सितारे फीके पड़ जाते थे, एक ऐसी गायिका जिनकी नकल तक लता मंगेशकर और आशा भोसले करती थी, मगर जिंदगी भर वो पर्दे के पीछे रहीं और जब उनका इंतकाल हुआ तो दफन नहीं बल्कि दाह संस्कार किया गया। आखिर कौन थी वो रहस्यमयी आवाज? मैं चली जिस गली झूमे सारा गाँव रे, मुझ मेरा क्या नाम रे। हाय हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना किरण का अड्डा। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी दास्तान की जो जितनी अनोखी है उतनी ही रहस्यमयी भी। ये कहानी है एक मुस्लिम गायिका की जिनकी आवाज ने पूरे दौर पर राज किया, लेकिन चेहरा बहुत कम लोग ही देख पाए। ये थी शमशाद बेगम। से झोली भर ले, दुनिया है 4 दिन की, जी ले चाहे मर ले हो। आग लगी तन मन में, दिल को पड़ा थामना, राम जाने कब होगा सैया जी का सामना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। हिंदी सिने जगत की पहली प्लेबैक सिंगर। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाने की शुरुआत होती है तब जब वो मात्र 12 साल की थी। एक दोपहर उनके चाचा बच्ची का हाथ थामे स्टूडियो में पहुंचे। बच्ची का पहनावा एकदम आम सा था, जैसे किसी गरीब परिवार से हो। देखकर मालूम पड़ता था कि उसे अचानक ही वहां ऑडिशन में लाया गया है। साथ पहुंचे चाचा छुपते छुपाते, मतलब परिवार वालों से छुपकर उन्हें वहां लेकर पहुंचे थे। लीजेंडरी म्यूजिक कंपोजर गुलाम हैदर सामने बैठे थे, वही गुलाम हैदर जिन्होंने लता मंगेशकर को आगे चलकर ब्रेक दिया था। अब गाने की बारी थी। नन्ही शमशाद ने झिझकते हुए पोजीशन ली, स्टूडियो में सन्नाटा पसरा और बच्ची ने बहादुर शाह जफर की गजल मेरा प्यार मुझे मिले अगर गाना शुरू किया। उस बच्ची ने 2 लाइन गाई ही थी कि गुलाम हैदर ने गाना रुकवा दिया। बच्ची डर गई, मन में बस यही ख्याल था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। गुलाम हैदर ने पास खड़े असिस्टेंट को देखा और कहा, बच्ची के साथ 12 गानों का कॉन्ट्रैक्ट बनवा लो। साथ ही कहा गया कि बच्ची को हर वो लग्जरी सुविधा दो जो टॉप सिंगर्स को दी जाती है। साल 1932, शमशाद 13 साल की हो गई थी और उनकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाले वकालत के स्टूडेंट गणपत भट्टो से हुई। दोनों की उम्र में बड़ा फासला था, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। शमशाद अक्सर चोरी छिपे उनसे मिला करती थी। वो दौर था जब कम उम्र में ही शादी करवाने की कवायद उनके घर में शुरू हो गई थी। उनका परिवार चूंकि एक रूढ़िवादी परिवार था, 13 की उम्र में ही उनके लिए लड़के देखे जाने लगे। एक रोज घर वालों तक शमशाद और गणपत लाल के रिश्ते की भनक लग गई। घर में हंगामा हुआ और लड़के देखने की गति बढ़ा दी गई। पिता की हर छोटी बड़ी बात और शर्त मान लेने वाले शमशाद इस बार अड़ गई, क्योंकि इससे पहले उनके गाने पर भी विराम लगाया गया था और उनके पिता ने एक शर्त रखी थी कि वो बुर्के की आड़ में ही गाना गाएंगी, तो इस बात को वो मान गई थी। लेकिन इस बार ये नन्ही शमशाद मानी नहीं। से झोली भर ले, दुनिया है 4 दिन की, जी ले चाहे मर ले हो, डरना मोहब्बत कर ले। उन्होंने कह दिया कि वो गणपत से ही शादी करेंगी। घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ रहे, लेकिन इसके बावजूद शमशाद ने महज 15 साल की उम्र में गणपत लाल भट्टो से 1935 में शादी कर ली। पहली बार फिल्मों में गाने का मौका गुलाम हैदर ने फिल्म खजांची से दिया। शमशाद बेगम 1940 और 50 के दशक की वो बुलंद आवाज थी जिनकी गूंज हर गली, हर रेडियो और हर दिल में सुनाई देती थी। उनकी आवाज में एक अलग सी खनक थी, ना ज्यादा बनावटी ना ज्यादा भारी, बस सीधी दिल में उतर जाने वाली। कहते हैं उस दौर में जब प्लेबैक सिंगिंग अपनी शुरुआती पड़ाव पर थी, तब शमशाद बेगम ने अपनी आवाज से एक नया ट्रेंड सेट किया। उनके गाने जैसे कभी यार कभी पार, लेके पहला पहला प्यार आज भी उतने ही ताजा लगते हैं। काफी साल गाया, तूती बोलती थी,
लता मंगेशकर, आशा भोसले तक से उनके स्टाइल में गाने को कहा जाता था, लेकिन फिर 1955 में ये ब्रेक लगा उनके गाने पर। किसकी वजह से? तो पति गणपत लाल भट्टो के एक हादसे में निधन हो जाने की वजह से। पति की मौत के बाद शमशाद ने गायकी से दूरी बना ली। कई प्रोड्यूसर्स, कंपोजर्स ने शमशाद से विनती की, लेकिन वे नहीं मानी। शमशाद की गैर मौजूदगी में ही लता मंगेशकर को लगातार मौके मिलने लगे और स्टारडम मिला। साल 1957 में जब महबूब खान ने मदर इंडिया बनाना शुरू की, तो नरगिस की आवाज बनने के लिए शमशाद के अलावा किसी दूसरे सिंगर के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। शमशाद गायकी छोड़ चुकी थी, लेकिन महबूब खान भी उनसे गवाने की जिद पर अड़े रहे। 1.5 साल की मशक्कत के बाद आखिरकार शमशाद राजी हो गई। 1957 में वो सफेद साड़ी पहनकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंची। पहला गाना गाया, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। गाना सुनते ही स्टूडियो में मौजूद हर कोई, हर एक शख्स रो पड़ा। गाना खत्म करते करते उन्होंने गायकी छोड़ने की जिद भी खत्म कर दी। कहा, रोने के लिए सारा दिन सारी रात है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। फिल्म मदर इंडिया का गाना दुख भरे दिन बीते रे भैया, होली आई रे, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली हिट रहे। इसके बाद उन्होंने हावड़ा ब्रिज, जाली नोट, लव इन शिमला और मुगले आजम जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। 1998 में एक और किस्सा है जो कि बड़ा अजीब सा है। 1998 में खबर आई कि सिंगर शमशाद बेगम गुजर गई। फिर 2004 में खबर आई कि जिसे 1998 में लोगों ने मरा हुआ मान लिया था, वो शमशाद अभी जिंदा है। पहले जिन शमशाद बेगम का इंतकाल हुआ था वो सायरा बानो की दादी थी। आखिरकार 23 अप्रैल 2013 में लीजेंडरी सिंगर शमशाद बेगम का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी मौत की खबर कम लोगों को ही दी गई। वैसे तो शमशाद बेगम मुस्लिम थी, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी कि अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया जाए। इकलौती बेटी उषा रात्रा और आर्मी अफसर दामाद ने ठीक वैसा ही किया। शमशाद बेगम सिर्फ एक गायिका नहीं, वो एक दौर थी। उनकी आवाज ने हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया। नहीं दिल का लगाना, कोई दिल लगी कोई दिल। वो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सता। तो अगली बार जब आप कोई पुराना गीत सुने और उस पे एक खनकती, सच्ची और दिल छू लेने वाली आवाज सुनाई दे, तो याद रखिएगा वो आवाज शमशाद बेगम की भी हो सकती है। अगर आपको ऐसी अनसुनी कहानियां में दिलचस्पी है तो जरूर किरण के अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कुनबा बढ़ता है तो अच्छा लगता है। बाय बाय फॉर नाउ।